नमस्कार। आज 24 मार्च रविवार का दिन है। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की जो सबसे अहम खबर है वो है इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट निकला है, यानी आईए, आईएससी और आईए कॉम का जो रिजल्ट निकला है उसकी खबर। दूसरी महत्वपूर्ण खबर महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हो रही खींचतान के बारे में है। और मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें कल खबर आई थी 40 से 60 लोगों के मरने के बारे में, अब ये बताया गया है कि वहां मरने वालों की संख्या 143 हो गई है। भास्कर की एक अहम खबर है जिसमें बताया गया है कि चुनावी खर्च कितना होगा इस साल। इस चुनाव में जो आमतौर पर चुनाव आयोग कुछ तय करता है और वास्तविक खर्च जो है वो कुछ और होता है, उसकी खबर दी गई है। और इसके अलावा होली से जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं। होली मनाने की तैयारी क्या है, आज अगजा का दिन है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं कि प्रमुख अखबारों की सबसे अहम खबर की सुर्खियां क्या है। हिंदुस्तान की पहली सुर्खी है, इंटर परीक्षा फल ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। जागरण ने लिखा है, इंटरमीडिएट में छात्राओं का पलड़ा भारी। और प्रभात खबर की सुर्खी है, 6 साल में सबसे बेहतर रिजल्ट, 87.21% पास। और भास्कर ने भी लगभग इसी तरह की सुर्खी लगाई है, 6 साल में सबसे बेहतर रिजल्ट, 87.21% पास। करीब 12,91,000 विद्यार्थी जो है परीक्षा में बैठे थे, इसमें 11,26,000 पास हुए हैं। और ये पास प्रतिशत जो है, जैसा कि आपने सुर्खी में भी सुना कि 87.21% है। 500 नंबर का इम्तहान होता है और पहले इतने नंबर नहीं आते थे, लेकिन जब से परीक्षा की शैली बदली है तो सीबीएसई के बराबर बराबर अब इधर भी नंबर आने लगे। हालांकि पहले सीबीएसई की तुलना में अब भी कम आते हैं। साइंस के टॉपर को 500 में 481 नंबर आए हैं, जो 96% से अधिक है। इसी तरह से आर्ट्स के टॉपर को 482 नंबर आए हैं 500 में, जो भी 96% से अधिक है। और कॉमर्स के टॉपर को 478 नंबर आए हैं 500 में, जो 95% से अधिक है। ये जो टॉप 5 आए हैं या टॉपर हैं, उनको बिहार बोर्ड जो है ग्रेजुएशन तक या इंटीग्रेटेड एमए करने तक 1,500 रुपये हर माह स्कॉलरशिप देगी। ये जानकारी अखबारों में दी गई है। एक और अहम बात भी ये बताई गई है कि जो 24 टॉपर हैं, मतलब टॉप 5, उसमें 13 छात्राएं हैं। अब बात हैं महागठबंधन में सीट बंटवारे के बारे में क्या सुर्खी लगी है। प्रभात खबर ने लिखा है कि आरजेडी के सिंबल बांटे जाने से कांग्रेस में खलबली है, जबकि भास्कर ने कहा है कि इससे आरजेडी और कांग्रेस की केमिस्ट्री बिगड़ रही है। यानी कह तो कोई कुछ नहीं रहा है, लेकिन अंदर अंदर असंतोष है कांग्रेस में कि एक तरफा क्यों सीट बंटवारे की घोषणा हो रही है या सिंबल बांटा जा रहा है। इस बीच ये खबर आई है कि रुपौली की जो जदयू विधायक हैं बीमा भारती, वो जेडीयू में शामिल, आरजेडी में शामिल हो गई हैं। और चर्चा ये है कि वो चाहती हैं कि पूर्णिया से आरजेडी के सीट पर वो आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ें। जबकि आपको पता है कि वहाँ से कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू यादव जो है वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इस वजह से थोड़ी खटपट भी बताई जा रही है। इसी तरह से औरंगाबाद सीट के बारे में कहा जा रहा है, जहां से अभय कुशवाहा को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, उन्हें सिंबल दे दिया है। वहां से निखिल कुमार के कांग्रेस पार्टी के कार्य समर्थक चाहते हैं कि निखिल कुमार को लड़ना चाहिए। अब देखिए आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका क्या होता है। इस बीच ये भी खबर आई है कि सासाराम से 6 बार चुनाव लड़ने वाली और 2 बार जीत हासिल करने वाली जो लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस की तरफ से, मीरा कुमार, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। आते हैं मॉस्को हमले के बारे में खबर के पर। मॉस्को हमले में जैसा कि मैंने पहले बताया कि मृतकों की संख्या 143 हो गई है। और इसके लिए जिम्मेदार वैसे अखबारों ने तो बताया है कि आईएस है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। लेकिन पुतिन की अब भी जो है, पुतिन का झुकाव इल्ज़ाम लगाने के बारे में, वो यूक्रेन के बारे में है। उनका कहना है कि जो 4 हमलावर पकड़े गए हैं वो भाग रहे थे यूक्रेन की ओर, जबकि कल भी अमेरिका का बयान आया था कि यूक्रेन का इसमें हाथ नहीं है। लेकिन पुतिन को कहीं ना कहीं शक है, इसलिए वो इस तरह की बात
कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये आतंकी हमला रूस और यूक्रेन के बीच और तनाव बढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं चुनावी खर्च के बारे में। देखिए, आमतौर पर चुनावी खर्च का जो हिसाब है वो चुनाव आयोग को देना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे खर्च होते हैं जो चुनाव आयोग को नहीं भी दिया जाता है और बेतहाशा खर्च होता है। कहा जाए भास्कर की खबर में तो ये बताया गया कि लगभग उतना खर्च होगा इस बार जितना पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हुआ था, और उसकी राशि 1.2 लाख करोड़, मतलब इतनी बड़ी राशि है जो इस बार ये खर्च होने की का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ये जानकारी दी गई है इस खबर में कि चुनाव आयोग ने लिमिट तय कर रखा है कि एक प्रत्याशी हर लोकसभा सीट पर 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन जो खर्च होता है उसका औसत अंदाज़ा है कि हर प्रत्याशी 6 करोड़ रुपए खर्च करता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के दिन में चुनाव लड़ना कितना महंगा हो गया है। अब कुछ अन्य खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। जो एक चर्चित खबर है आज के अखबारों में, वो जीतन राम मांझी के बारे में है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, संस्थापक हैं। एक ज़माने में इन्होंने राम को काल्पनिक चरित्र बताया था और उसकी वजह से काफ़ी उनकी जो है आलोचना हुई थी। अब वो अयोध्या के राम मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। इसकी चर्चा अखबारों में है और बताया जा रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ उन चुनाव लड़ने का फैसला हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं उनका जो लोकसभा सीट है गया, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद इस तरह के नारे लगाने से उनको फ़ायदा होगा, वरना उनकी वो पुरानी छवि को लोग आलोचना का शिकार बनाएंगे और विपक्षी पार्टी भी ये कह सकती है कि इन्होंने किसी ज़माने में राम को काल्पनिक चरित्र बताया था। हिमाचल प्रदेश से ये खबर है कि कांग्रेस ने जिन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर अपनी पार्टी से निष्कासित किया था, मतलब कि जिनको निष्कासित किया था और जिन्हें बाद में अयोग्य घोषित कर दिया था, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनकी स्थिति कोर्ट में तय होनी है। फिलहाल वो अयोग्य माने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोई राजनीतिक गुल खिल सकता है। शिक्षा क्षेत्र से एक खबर अहम है कि जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं उनके लिए सीबीएसई ने तीसरी और छठी क्लास के सिलेबस में बदलाव किया है। उसी हिसाब से एनसीईआरटी की किताब में भी तब्दीली आएगी। तो अगर कोई किताब खरीदना चाहते हैं अपनी तीसरी या चौथी क्लास के बेटे या बेटी के लिए, तो उनके लिए अहम खबर है कि अभी वो किताब ना लें और इंतज़ार करें। अब एक और खबर है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जो केजरीवाल पर केस हुआ है और ईडी ने जो उनको अपने रिमांड पे लिया है। तो अब ये खबर आई है कि सीबीआई भी उन्हें अपने रिमांड पर ले सकती है। इस मामले में एक विवादास्पद बात यह हुई कि जर्मनी ने एक बयान जारी किया था। जाहिर है भारत का ये कहना है कि इनका आंतरिक मामला है और जर्मनी को इस तरह का बयान, मतलब उनके गिरफ्तारी के बारे में सवाल करने वाला बयान नहीं देना चाहिए, और भारत सरकार ने इसे गैर ज़रूरी बयान करार दिया है। तो आज की प्रमुख खबरें ये थी। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।